Hello guys, welcome back on my channel Maths with Magic. Today we will start our new chapter, that is concept of perimeter and area, and this is chapter number 21st, okay, class 6. So let's begin. देखो कंसेप्ट ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया में सबसे पहले हम समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक फिगर के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। सपोज ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है ना कि लेंथ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर। ठीक है, ये पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर, मतलब किसी प्लेन फिगर का, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल द साइड या लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री कह सकते हैं, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, या तो लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स या कह सकते हो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ ऑल साइड मीन्स क्या, जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ, ये दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ये क्या है, यही है लेंथ है। अब मतलब उस रेक्टेंगल या पूरा लेंथ है हमारा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है ना, या बाउंड्री कह सकते हो, है ना, ये बाउंड्री है। इन सारे साइड को अगर हम जोड़ ले तो हमारा क्या निकलता है, पेरीमीटर। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर। क्यों, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वली होता है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। तो हम क्या करेंगे, इन सारे साइड्स को ऐड कर लेंगे, है ना। 10 मीटर सेंटीमीटर प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30, यानी पूरा का पूरा लेंथ क्या हो गया, 30। यानी पेरीमीटर इस फिगर का क्या होगा, पी फॉर पेरीमीटर इस फिगर के लिए क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जैसे स्क्वायर है, इफ़ स्क्वायर इज गिवन, ओके, एक स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है। चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, पता है ना। मान लो ये दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या, एक दिया है 10, तो इसका मतलब क्या, चारों का चारों क्या है, 10 है ना। दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10, ओके। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना है, तो चारों साइड के लेंथ को ऐड कर लेंगे। वी विल डू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये तो था कि चलो भाई हम लोग जोड़ के, अगर, लेकिन रेक्टेंगल एक प्रॉपर फिगर है, स्क्वायर एक प्रॉपर फिगर है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन मान लो आपका कुछ जैसे तैसे भी फिगर आ जाए, मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये 5 साइडेड फिगर आ गया और आपको कहा जाए कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द लेंथ्स आर गिवन लाइक 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। ठीक है ना, इसका पेरीमीटर आपने पूछा जाए आपसे क्या होगा, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड ऑल द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है ना, सारे साइड्स के लेंथ को ऐड कर लीजिए। तो 6 प्लस 5 11 प्लस 2 11 प्लस 2 13 13 प्लस 4 17 17 प्लस 5 22 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। अगर कोई प्रॉपर फिगर ना आए, ठीक है ना, तो आप क्या कर लेना, लेंथ के बाउंड्रीज के लेंथ को ऐड कर देना। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो समझ आ गया पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, चाहे फिगर कैसा भी हो, मतलब 4 साइडेड हो 7 साइडेड हो, ठीक है ना, तो हमें जो भी बाउंड्रीज के लेंथ है उसे क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ओके ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, 2 into length plus breadth. This L is for length, this B is for breadth. Okay ना, 2 is fixed,
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे इंटू 2 कर देंगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, अनदर वन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, ये 4 साइडेड है ना, तो 4 इंटू साइड, ठीक है, और कहीं कहीं पे 4a लिखा होता है, यानी यहाँ कुछ नहीं तो इंटू और a फॉर साइड. ओके, तो ये दो हमारा क्या है, फॉर्मूला है जो हमारा 21A एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. ओके, दिस टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, हियर एक्सरसाइज 21A. द फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है. ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज गिवन. ओके, एंड ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन. तो बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हम लोग इस फॉर्मूले पे नहीं निकाल सकते हैं ना. तो देखो, तो वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दोज. ओके ना, जब भी इंफॉर्मेशन कुछ दिया है उसे लिख लो. लाइक लेंथ इज गिवन, एल स्टैंड फॉर लेंथ. ओके, लेंथ इज गिवन 16.8 सेंटीमीटर. ओके, एंड द ब्रेथ इज गिवन, ब्रेथ इज 6.2. ओके, 6.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो हियर आई हैव रिटन P फॉर पेरीमीटर, लिख ही देते हैं हम आपके लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, ओके, 2 इज फिक्स्ड. ओके, तो लेंथ क्या दिया है, 16.8, एंड व्हाट इज द ब्रेथ, 6.2 सेंटीमीटर है, तो वी विल राइट हियर सेंटीमीटर. ओके, नाउ 2 इंटू, if we will add these two we will get 23. 16.8 plus 6.2 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23. ठीक है, ये 2 और इसे ऐड किया तो हमें क्या मिला, 23. तो नाउ if we will multiply this 23 into 2 we will get 46. now what is the perimeter of the rectangle, 46 सेंटीमीटर. ओके, चलो एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, 3 है, इसमें से एक और बताते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग हैं. ठीक है ना, तो देखो थर्ड नंबर, लेंथ इज गिवन, व्हाट इज दिस, सेकेंड यू विल ट्राई बाय योर ओन. एंड द थर्ड नंबर, लेंथ इज गिवन 8 मीटर 5 डेसीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर 8 डेसीमीटर. ओके, दिस टू लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. ओके, सबसे पहले देखो ये 2 अलग अलग यूनिट्स दिए ना, मीटर्स डेसीमीटर. तो आप क्या कर लो, इस जैसे लेंथ क्या दिया है, 8 मीटर 5 डेसीमीटर है ना, तो क्या करना है, इस मीटर को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दो. मीटर को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दो. जब आप मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 8 को कितना से मल्टीप्लाई, 10 से. कितने से मल्टीप्लाई, 10 से. देखो क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है. 1 मीटर के बराबर कितना डेसीमीटर, 10. तो जब मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और ये ऑलरेडी डेसीमीटर में था. ठीक है, तो DM लिख दिया. देखो इसे 10 से मल्टीप्लाई करके डेसीमीटर में किया और ये पहले से डेसीमीटर में था इसलिए 5 लिख दिया. 80 प्लस 5, 8 इंटू 10, 80 प्लस 5, 85 डेसीमीटर. दिस इज द लेंथ. ओके, नाउ व्हाट इज द ब्रेथ, 6 मीटर 8 डेसीमीटर. तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 8, ये डेसीमीटर है. तो 6 इंटू 10, 60 प्लस 8, 68 डेसीमीटर. नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. द फॉर्मूला इज पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर. ओके, और रेक्टेंगल का तो लिख नहीं रहा मैं आपका, आप समझ आना क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, 2 इज फिक्स्ड, व्हाट इज द लेंथ, इट्स 85, एंड व्हाट इज ब्रेथ, इट्स 68 डेसीमीटर है, राइट हियर डेसीमीटर. ओके, 2 इंटू ऐड दिस टू 8 प्लस 5,
13 का 3 इन हैंड 1 1 14 प्लस 1 15 14 प्लस 1 15 एंड दिस वन डेसीमीटर। इन दोनों को ऐड करके 153 आया और इससे जब हम मल्टीप्लाई इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 306 डेसीमीटर। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको इस डेसीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर स्मॉलर यूनिट है ना, स्मॉलर यूनिट है किससे, मीटर से, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 306 डिवाइडेड बाई 10, तो वी विल गेट 30 मीटर 6 डेसीमीटर। क्लियर, क्योंकि यहाँ 10 था तो बैक से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 30 इधर वाला मीटर और इधर वाला डेसीमीटर। क्लियर, नाउ कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड, वाइड मीन्स वही ब्रेथ हो गया, एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर मीटर। देखो कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, एक कैसा फील्ड था, रेक्टेंगुलर फील्ड था जिसका लेंथ इज गिवन 62 मीटर। ओके, लेंथ इज गिवन 62 एंड द वाइडनेस इज गिवन, यानी ब्रेथ इज गिवन 33 मीटर। ओके, लेंथ 62 मीटर, ओके, ब्रेथ 33 मीटर। ओके, और कह रहा है तो इस हमने निकालना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के फेंसिंग के कॉस्ट। ठीक है ना, तो देखो फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री करना। क्या करना, बाउंड्री। सपोज जैसे यहाँ पे बाउंड्री अगर मान लो इस पेपर की जाए तो यहाँ से एक वायर लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से लाएंगे, फिर यहाँ से ले जाकर ऐसे करेंगे, है ना। तो बाउंड्री कर रहे मीन्स क्या, तो बाउंड्री पे कर रहे हैं ना, यानी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले इस फील्ड का, है ना। तो जैसे यहाँ से धागा या वायर लिया गया, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, तो मीन्स क्या, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना पड़ेगा हमें पहले, पेरीमीटर। और क्या दे रहा है कि 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट 16 रुपीज़, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹16, ठीक है ना, पर मीटर, 16 रुपया पर मीटर है। ठीक है, तो पहली बात, एक पर मीटर मीन्स व्हाट, 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट 16 रुपीज़ है, तो बताओ इस पूरे बाउंड्री, पूरे फील्ड का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to 2 into length. What is the length, 62 plus breadth 33 meter. Okay, 2 into, if we will add these two we will get 95 meter, है ना, 95, इन दोनों को ऐड करके 95. now after multiplying 5 into 2 10 in hand 190, ये क्या आ गया, 190 मीटर। यानी इस पूरे फील्ड का पेरीमीटर क्या है, 190। 1 मीटर का दाम 16 रुपया, तो इतने मीटर का दाम क्या होगा, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, 1 मीटर का दाम 16, तो इतने मीटर का क्या होगा, we'll multiply this 190 into 16 and after multiplying we will get 3040 rupees. Okay, and rest of the questions we will solve in our next class. Thank you.